ठीक है छात्रों, आज हम कोलाइडी अवस्था के विषय में पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में आपने सभी अध्यायों का क्रमवार अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे कोलाइडी अवस्था। तो छात्रों, कोलाइडी अवस्था पढ़ने से पहले एक वैज्ञानिक थे, ग्राहम नाम था उनका। ग्राहम ने अपने अध्ययन के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा। पहला क्या है आपका क्रिस्टलाभ, और दूसरा आपका कौन सा है कोलाइड। तो प्रिय छात्रों, क्रिस्टलाभ को उन्होंने इस तरह डिफिनेशन दिया कि वे पदार्थ जो कि चर्म पत्र झिल्ली या जंतु कोशिका से या पादप कोशिका से वो विसरण के माध्यम से आर पार निकल जाते हैं, उसे हम क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे एक छोटा से एग्जांपल लेंगे, जैसे चीनी को हम आप लोग जल में घोल देते हैं तो चीनी आराम से घुल जाती है। अगर उसी विलयन में कोई चर्म पत्र झिल्ली लगा दिया जाए तो भी चीनी के अणु पानी में चले जाएंगे, पानी के अणु चीनी में चले जाएंगे। तो इस तरह से क्रिस्टलाभ वे पदार्थ होते हैं जिनमें अणु परमाणु किसी चर्म पत्र झिल्ली से आर पार आ जा सकते हैं। और कोलाइड क्या होते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे यूरिया हो गया आपका NH2CO NH2, उसके बाद ग्लूकोज आपका हो गया C6H12O6। ये सभी पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं और चर्मपत्र झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। और दूसरा जो उन्होंने दिया कि वे अणु, वे परमाणु या वे पदार्थ जो कि चर्मपत्र झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते हैं या कम धीरे धीरे विसरित होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। तो छात्रों, ये अवधारणा तो पुरानी थी। तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार ग्राहम ने निम्नलिखित कोलाइडी अवस्था के विषय में बताया, वो आपको फिगर के माध्यम से हम बताएंगे। प्रिय छात्रों, ये तीन स्थितियां दिखाई गई हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हो बच्चों, यह तीन स्थितियां दिखाई गई हैं जो कि बनाने में कुछ ही हमें समय लगेगा, तो आप लोगों को बताया जा सकता है। प्रिय छात्रों, ये पहली जो स्थिति दिखाई गई है और दूसरी स्थिति दिखाई गई, तीसरी स्थिति दिखाई गई है। तो इसमें देखेंगे, पहली बात ये देखेंगे कि पहली स्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि जो कण है या अणु है, जो परमाणु है, जो आयन है, वो छोटे छोटे देख रहे हैं। इनसे बड़ा ये है आपका दूसरी स्थिति दिखाई गया है और दिखाई दिया गया है। तीसरी स्थिति क्या है, वो सबसे बड़े अणु आयन पदार्थ दिखाए गए हैं। तो पहली स्थिति में को क्या कहेंगे, वास्तविक विलयन कहेंगे। वास्तविक विलयन कहने तात्पर्य, वास्तविक विलयन नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरा बीच वाली जो स्थिति है कोलाइडी विलयन, जो कोलाइडी विलयन आप देख रहे हैं, यह इसके अणु विषमांगी होते हैं और यह चर्मपत्र झिल्ली से आर पार नहीं जा सकते हैं। और इनका जो परास होता है, इन कणों का, इन अणुओं का जो परास होता है, वो 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। मतलब इन कणों का जो आकार होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और जो तीसरा देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं निलंबन। तो प्रिय छात्रों, निलंबन वे विलयन स्वरूप होते हैं जिनके अंदर कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, ज्यादा होता है। 2000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है, इसीलिए निलंबन को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन जैसे सपोज करिए मिट्टी और पानी का घोल, बालू और पानी का घोल, ये निलंबन है। दुधिया जो देख रहे हैं, दुधिया देख रहे हैं, पानी में घोलते हैं, वो निलंबन है। इनके कणों का आकार सबसे ज्यादा है और सबसे छोटे कणों का आकार लगभग 10 एंगस्ट्रॉम, ये आपके वास्तविक सॉल्यूशन के, माने वास्तविक विलयन के होते हैं। वास्तविक सॉल्यूशन को बच्चों वास्तविक विलयन को हम समांगी विलयन भी कहते हैं और कोलाइडी विलयन को हम विषमांगी विलयन भी कहते हैं। निलंबन को भी हम विषमांगी कहते हैं। छात्रों, कोलाइडी विलयन की दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था आपका है परिक्षेपित अवस्था, परिक्षेपित अवस्था। दूसरा क्या है, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण
माध्यम। तो छात्रों परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो अमाउंट में वो ज्यादा होता है, आयतन में मान लीजिए अमाउंट में वो ज्यादा होता है, और परिक्षेपित अवस्था जो होती है वो अमाउंट में बहुत ही कम होती है। जैसे सपोज करो कि हमारे इस वायुमंडल में दो कोहरे के कण जो है बिखरे हुए हैं, तो वायु क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम हो गया, और जो कोहरे के कण हैं, जो कोहरे के कण हैं, धुएं के कण हैं, धूल के कण हैं, वो परिक्षेपित अवस्था हो गई। धुएं के कण जो है वो परिक्षेपित अवस्था हो गई। तो कोलाइडिक विलयन की दो अवस्थाएं हैं, परिक्षेपित अवस्था, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम ज्यादा होता है, जैसे वायु में अगर धूल के कण और प्रदूषक पदार्थ जो मिले रहते हैं वो परिक्षेपित अवस्था कहलाते हैं। इस तरह से अच्छा, कोलाइडिक कण को हम नग्न आंखों से कोलाइडिक कण चर्म पत्र झिल्ली से धीरे धीरे विसरित होते हैं, ये विषमांगी होते हैं, और कोलाइडिक कण जो होते हैं वो धनावेशित या ऋणावेशित हो सकते हैं। इसके आधार पर अगर हम देखें तो कोलाइडिक विलयन इस माध्यम की अवस्था में देखें तो होगा एरोसॉल जैसे कि जब परिक्षेपण माध्यम, याद रखिएगा बच्चों, जब परिक्षेपण माध्यम जो होता है वो वायु, तो इसे एरोसॉल कहते हैं। जैसे धुआं, कोहरा और धूल के कण होते हैं, ये क्या है आपका एरोसॉल है। और आपका हाइड्रोसॉल क्या है बच्चों, प्रिय छात्रों, हाइड्रोसॉल जब परिक्षेपण माध्यम आपका जल, तो ऐसे को हाइड्रोसॉल करते हैं। जैसे हमारा रक्त क्या है, एक हाइड्रोसॉल है, क्योंकि रक्त में 95% लगभग पानी मिलता है, जल मिलता है, और उसमें केवल 5% में RBCS, WBCS, प्लाज्मा ये सब मिलते हैं, तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रोसॉल कहलाता है। इसी तरह बच्चों बेंजोसॉल होता है। तो बेंजोसॉल क्या होता है, बेंजोसॉल में जब परिक्षेपण माध्यम क्या है, बेंजीन हो या बेंजीन हो, तो क्या कहलाता है वो बेंजोसॉल कहलाता है। तो इस तरह देखते हैं कोलाइडिक विलयन नहीं होता है छात्रों, कोलाइडिक अवस्था होती है। तो ग्राहम ने इन कणों के आधार पर आधुनिक अवधारणा ये प्रस्तुत किया है। तो अगली पीढ़ी में हम इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।